और इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस मनीष अग्रवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसीबी ने अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दौसा घूसखोरी प्रकरण में यह गिरफ्तारी की गई है। दलाल के जरिए रिश्वत लेने का इन पर आरोप है। 38 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। दलाल नीरज मीणा भी गिरफ्तार हो चुका है। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनएच के अधिकारियों की शिकायत पर नामजद एफआईआर की गई है। दलाल के माध्यम से 38 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीपी ने दलाल नीरज मीणा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से रिश्वत मांगी जा रही थी। थाना अधिकारियों के तबादले करने को लेकर भी विवाद हुआ था। तत्कालीन आईजीएस सेंगातीर से बिना अनुमति लिए तबादला सूची जारी की गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, आखिरकार एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद, नीरज मीणा की गिरफ्तारी के बाद जब जांच पड़ताल पूरी कर ली गई तो इस आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ मिला जांच में? और बिल्कुल देखिए आसिफ, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संकेत एसीबी ने दिया है कि कोई कितना भी बड़ा चाहे अधिकारी हो, पद पर बैठा हो, लेकिन अगर वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, पद का दुरुपयोग करता है, तो उसका हश्र वही होगा जो आज मनीष अग्रवाल का हुआ है। मनीष अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने पुख्ता सबूत जुटाए थे। एसीबी ने इस मामले में बकायदा वहां जो घटना स्थल है जहां पर रिश्वतखोरी की बातचीत हुई थी, वहां पर दलाल जो है उसको ले जाकर के रिहर्सल किया था। उसके बाद में इसके तमाम जो मोबाइल्स हैं, जो डिवाइसेज हैं, उनकी एफएसएल टीम और दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनसे इनके पूरे डाटा निकलवाए गए हैं। और जब ये एसीबी ने पुख्ता पा लिया कि पूरे इस रिश्वत प्रकरण में जो आईपीएस मनीष अग्रवाल कहीं ना कहीं लिप्त हैं, तो इस आधार पर उन्होंने आज मनीष अग्रवाल को जो है गिरफ्तार कर लिया। चूंकि एसीबी काफी समय से इस बारे में आईपीएस मनीष अग्रवाल से पूछताछ कर रही थी, जो दलाल है उससे भी इस बारे में पूछताछ की जा रही थी, जो इस पूरे केस से संबंधित दूसरे लोग हैं उनसे भी इस बारे में पूछताछ की गई, जिन्होंने शिकायत की थी उनसे भी वहां बुलाकर के आमने सामने पूछताछ हुई। तो निश्चित तौर पर जब एसीबी ने पूरे पुख्ता सबूत इस मामले में अपने हाथ में लिए हैं, उसके बाद आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आज जब एसीबी मुख्यालय में पूछताछ के लिए जब बुलाया गया था तो उसी समय इनकी गिरफ्तारी वहां पर दर्शाई गई है। और अब जो एसीबी के अधिकारी हैं गिरफ्तारी के बाद उससे और पूछताछ करने के बाद उनको जल्द ही कोर्ट में पेश करेंगे। बिल्कुल राकेश, एक बड़ा मैसेज जाएगा सिस्टम के अंदर, क्योंकि इससे पहले एक आईएएस गिरफ्तार हो चुके हैं और अब आईपीएस। अगर इस तरीके का मैसेज पूरी मशीनरी के अंदर जाता है तो कम से कम रिश्वत या भ्रष्टाचार के ऊपर काफी हद तक लगाम लगेगी। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से एसीबी ने अभी हाल ही में एक जिला कलेक्टर को गिरफ्तार किया था रिश्वतखोरी प्रकरण में, जो पीए के माध्यम से रिश्वत ले रहा था, और अब आईपीएस जो दलाल के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर एसीबी पैनी नजर रखे हुए पूरे सिस्टम पर जहां पर भी जो रिश्वतखोरी का प्रकरण है या इस तरह की शिकायत अगर एसीबी को मिलती है, चूंकि एसीबी डीजी और एडीजी के निर्देशन में बकायदा जनमानस तक ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो सिस्टम में अगर कोई आदमी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या रिश्वत मांगता है, तो उसी के तहत एसीबी ने एक मैसेज दिया है पब्लिक को कि जिस तरीके से बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हों, जिनके पास भले ही आज के समय में जो एक अधिकार हैं, लेकिन जब वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और आज आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी से ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे राजस्थान में गया, क्योंकि एसीबी ने, मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, एसीबी ने एंटी करप्शन डे के दिन खुद के एक एडिशनल एसपी जो कि मासिक बंदी ले रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया था। तो एसीबी की जो कार्रवाई है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से पुख्ता सबूतों के साथ आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर इससे जो लोग हैं, जनभावना है, उनमें एक सकारात्मक संदेश इससे जाता है। जी राकेश, आशीष शर्मा भी हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। आशीष, दौसा में एक एसपी को रिश्वत के मामले के अंदर आज गिरफ्तार कर लिया गया। दौसा के लिए कितनी बड़ी खबर ये? बिल्कुल, दौसा के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है आज की, क्योंकि दौसा एसपी मनीष अग्रवाल का करीब 6.5 माह का कार्यकाल दौसा में रहा होगा, और इस कार्यकाल में पूरा कार्यकाल विवादों में रहा था। उनके कारनामों के चलते दौसा से लेकर जयपुर तक खबरों की सुर्खियां बनी थी, चाहे वो तबादला सूची का विवाद हो या फिर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगने का हो। हर बार वो विवादों में रहे हैं। जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी इस मामले में हुई है कि जो दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसकी जो निर्माण कंपनी
के प्रतिनिधि है, उनसे मासिक बंदी मांगी जा रही थी। 4 लाख रुपए प्रति माह की बंदी, यानी 7 माह के 28 लाख रुपए की बंदी मांगी जा रही थी। साथ ही एक केस था, उसको रफा दफा करने के नाम पर 10 लाख रुपए की अतिरिक्त पैसों की डिमांड की जा रही थी। ऐसे में कुल 38 लाख रुपए की रिश्वत दलाल नीरज मीणा के माध्यम से मांगी जा रही थी। दलाल नीरज मीणा को 13 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। आज ठीक उसके 21 दिन बाद में आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि 13 जनवरी को ही एसीबी के अधिकारियों ने यह कह दिया था कि आईपीएस मनीष अग्रवाल के खिलाफ उनके पास सबूत है और उन पर कार्रवाई होगी। उसी के आधार पर आज ये कार्रवाई हुई है। जब चुनाव था, चुनाव के समय आचार संहिता लगी हुई थी, उस दौरान भी इन्होंने तबादला सूची निकाल दी और जो थाना अधिकारी थे, सदर थाना अधिकारी सहित अनेक थाना अधिकारी, उन्हें 15-15 दिन में ही बदल दिया गया। हालांकि क्यों बदला, क्या पैसों की डिमांड के साथ बदला गया या फिर अन्य मामलों से बदला गया, ये एक जांच का विषय था। लेकिन इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। जब तत्कालीन जो आईजी थे यहाँ पर एस सेंगा थे, उनसे अनुमति नहीं ली गई थी। यह मामला भी काफी विवादों में रहा था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अन्य जिलों में यदि तबादला सूची रद्द होती है तो मैं भी कर दूंगा। ऐसे में डीजीपी के सामने भी उनका बयान आया था। एक और इनके ऊपर जो आरोप था वो ये था कि दुष्कर्म का एक मामला था, उस मामले में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उसकी भी सतर्कता में जांच अभी भी जारी है। साथ ही नांगल राजावतान में एक जमीन पर कब्जा करवाने की इन्होंने कोशिश की थी और उसमें थानाधिकारी सस्पेंड हो गए थे और उनमें उस मामले में भी जांच जारी है। ऐसे में भी कई जांचें जारी हैं अभी भी। और ये जो गिरफ्तारी, यानी आशीष, आप बिल्कुल आशीष, जो सूची आप गिनवा रहे हैं उसको देखकर या सुनकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये रिकॉर्ड आज का नहीं, पहले से ही ट्रैक रिकॉर्ड में देखा जाए तो बहुत सारे दाग हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मैं सिर्फ दौसा के रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इससे पहले जैसे वो बाड़मेर में रहे हैं, बाड़मेर में भी विवादों से उनका नाता रहा है। हमारे जो रिपोर्टर थे उनके साथ भी उन्होंने गलत मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। एक अन्य टीवी रिपोर्टर को उन्होंने गिरफ्तार करके बिहार भेजने की कार्रवाई की। ऐसे में विवादों से इनका नाता रहा है और दौसा में तो 6 माह इनके विवादों में निकले हैं और विवादों में ऊपर के जो स्तर के अधिकारी हैं, डीजीपी लेवल के अधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा इनके मामले में। इनकी जो तबादला सूची है उनको रोकना पड़ा। ऐसे में ये पहली बार हो रहा था कि एक आईपीएस को जो तबादला सूची है उसको भी रोकना पड़ रहा था और काफी विवादित इनका कार्यकाल रहा है। और ये इनका एक ही काम था कि दलाल के माध्यम से किसी भी तरह पैसा कमाना और पैसा उगाना, ये कह सकते हैं उगाई की जाती थी। क्योंकि जो 4 लाख रुपए प्रति माह की जो बंदी मांगी जा रही थी और केस में 10 लाख रुपए रफा दफा के नाम से मांगे जा रहे थे। ऐसे में 38 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड के आरोप था। उसी दिन 2 एसडीएम भी गिरफ्तार हुए थे। जी आशीष, जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथी राकेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, अभी हमारी दौसा रिपोर्टर से बात हो रही थी आशीष शर्मा से। उन्होंने इतनी लंबी फहरिस्त गिनाई है इनके कार्यकाल की, बाड़मेर से लेकर दौसा तक ये हमेशा सुर्खियों में बने रहे और जितने तबादला सूचियों से लेकर 38 लाख रुपए जैसी मोटी रकम की रिश्वत की बात करने के लिए जो है वो दलालों का सहारा लेना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नोटों की मशीन भी रही होगी नोट गिनने के लिए इनके पास। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो सिस्टम इनका बना हुआ था रिश्वतखोरी का, दलाल लेने का दलालों के माध्यम से, दूसरा जिस तरीके से ये अपने प्रशासनिक जो पावर थे उनका दुरुपयोग करते थे और जो सिस्टम था, यानी जो एक चाहे राष्ट्र निर्माण की बात हो या जनसेवा से या आम आदमी का काम हो, उसमें जब चूंकि ये शिकायतें लगातार जो एंटी करप्शन ब्यूरो को मिल रही थी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहले ही काफी सबूत इनके खिलाफ एकत्रित कर लिए थे। लेकिन जब आरोपी जब ये पूरा प्रकरण एसीबी ने दर्ज किया और जब रिश्वत लेते ट्रैप किए, उसके बाद चूंकि इनके मोबाइल और इनके जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उसमें चाहे हार्ड डिस्क है, उनकी जब जांच की गई उसमें जो पुख्ता सबूत एसीबी के हाथ लगे हैं और उसके बाद जब बाकायदा इनसे आमने सामने एसीबी के अधिकारियों ने बैठ करके पूछताछ की, जो एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह हैं वो इस मामले की जांच कर रहे थे। मॉनिटरिंग जो डीजी हैं बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई छानबीन चल रही थी। चूंकि मामला पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बने, पुख्ता सबूतों के साथ बने, तो एसीबी के अधिकारियों ने इसमें कड़ी मेहनत की है। बाकायदा एफएसएल से और दूसरी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो लेने के बाद ये एफआईआर दर्ज की और उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो अब जी बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मामले को लेकर एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। श्री मनीष अग्रवाल, जो कुछ समय पहले तक दौसा के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है।
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनके आवास स्थल की अभी तलाशी चल रही है। इससे पूर्व एक दलाल श्री नीरज मीणा के विरुद्ध और श्री मनीष अग्रवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नीरज मीणा को गिरफ्तार किया गया था और उनको कई दिन तक रिमांड पे रख करके और काफ़ी सूचनाएं उनसे प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनकी भी हम जल्दी डिटेल्स ली। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर वार किया गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर हमला बोला। दिल्ली में आने से किसानों को रोका जा रहा है। लोकतांत्रिक देश में यह अच्छी परंपरा नहीं है। सड़कों को खोदना, कीले और कंटीले तार लगाना अच्छी नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय कई बड़े आंदोलन हुए, कभी भी ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति का नुकसान निंदनीय है। और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए केंद्र सरकार जिस तरह के इंतजाम कर रही है, ये एक लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने के लिए सड़कों को खोदना, कीले और कंटीले तार लगाना अच्छी नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन इनमें लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों का इस्तेमाल कर कभी भी ऐसी दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई। सरकार द्वारा ही सरकारी संपत्ति का नुकसान करना निंदनीय है। मोदी सरकार को अहम छोड़कर किसानों की सभी मांगें मान लेनी चाहिए। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल आज जयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पीसीसी में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पीसीसी चीफ से इस दौरान मौजूद रहे तीनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात के बाद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वो हालात आप सबसे छुपे हुए नहीं हैं। किसानों के साथ में जो धोखा मोदी जी की सरकार कर रही है और जो कल का बजट 25 सांसद राजस्थान में होते हुए भी जितना निराशाजनक राजस्थान के लिए रहा, किसान के लिए रहा, मध्यम वर्ग के लिए रहा, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा निराशाजनक और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाला बजट नहीं रहा। राजस्थान के नाम तक का जिक्र नहीं 25 सांसदों के बाद में। केंद्र के कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन, उसके बाद में पानी की कोई योजनाएं नहीं। प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार यहां पर परियोजनाएं चालू करने के लिए चिट्ठी लिखने के बावजूद नहीं, केवल थोड़ा बहुत ऋण लेने की लिमिट में छूट देने के अलावा इस राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला। नगर निकाय के चुनाव में शानदार विजय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से हुई। जो भारतीय जनता पार्टी बरसों से राग अल्पाती थी कि हम शहरों में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बोर्ड बनाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि न उनसे निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। उनका जनाधार खिसक रहा है। राजस्थान की विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, विधायकों से आग्रह करना चाहूंगा कि वो जनता के मुद्दों को राजस्थान की विधानसभा में उठाएं। जो कमियां खामियां सरकार की किन्हीं योजनाओं में उनको लगती है, उनको वो आगे बढ़कर के बताएं, जिससे जनता का लाभ मिल सके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास हो सके। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अभी जो इलेक्शंस हुए हमारे लोकल बॉडीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के, उसमें बहुत शानदार जीत हासिल की है। 5 वर्ष में जबकि बीजेपी का तो पहले से नंबर आधा रह गया, कांग्रेस ने अपना दोगुना तकरीबन कर लिया है। इससे पता लगता है कि कैसी सरकार के लोगों के मन में है।
एक बहुत बड़ा एक भयंकर जो पेंडेमिक कोविड-19 हुआ उसको कितनी शानदार तरीके से यहाँ शहरों में, क्योंकि सब जगह वहाँ ज्यादा उसका है, उसको कैसे प्रभावित इलाकों में कैसे उसका सभी एक समाधान ठीक अच्छा किया गया, इलाज ठीक किया गया, लोगों ने उसके लिए समर्थन कांग्रेस को बढ़ चढ़ के दिया है। मैं उसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। अब पहली बार कहा नहीं उन्होंने, और लेकिन वो इसमें से गायब है। एक राष्ट्र एक बजट नहीं नजर आया। केंद्र का बजट इज फॉर द नेशन, इट्स फॉर द एंटायर कंट्री। अब ये नहीं नजर आया। इन्होंने ये जो किसानों का मुद्दा जिसपे ये एजिटेशन हुई, इस पे फिर ये कहते तो हैं वन नेशन, मैं फिर उसी के साथ में कह रहा हूं कि उनमें सभी में भावना एकजुट होने की बनाते हैं, लेकिन खुद इन्होंने ये दो फाड़ करने की कोशिश की। इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये किसानों का जो एक आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब का है। हरियाणा के किसानों ने आके साबित कर दिया कि ये पंजाब का नहीं, ये सभी का है। इतनी बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, और उसके बाद अब पूरे देश भर में जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। जगह जगह इस पे आपके बॉर्डर पे, हरियाणा के साथ लगते आपके बॉर्डर पे, वहां बहुत शानदार बहुत बड़ा इकट्ठ वहां हुआ। यहां तक कि महाराष्ट्र वगैरह में भी जगह जगह किसान लामबंद हो रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे और उन्होंने एआईसीसी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। उधर सीएम अशोक गहलोत ने राजभवन में हुए एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी मौजूद रहे। एनसीसी कैडेट्स के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर आएंगे, जिसके बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कयास तेज हो गए हैं। वहीं संगठन में नियुक्तियों को लेकर भी इस दौरे के दौरान चर्चा होगी। माकन आज शाम जयपुर आने वाले हैं और कल उनकी पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी माकन चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक माकन आलाकमान का संदेश लेकर जयपुर आ रहे हैं और प्रदेश में अब जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र से पहले छोटे स्तर पर मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे कुछ जीनियस से आपको रूबरू करवाएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाले बच्चे चेन्नई के स्टीवन से और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता से। इनका उत्साह बढ़ाया विशाल डडलाली ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, एवरी हार्टबीट इज अ रिदम। कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। We'll figure something out. If I do like a really simple beat, like a baby.
बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। Yeah, can't wait. आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुव्रता सरकार से। मेरा नाम अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली ऐप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग सीनियर्स। 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है, एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए। ये तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर पुलिस अलर्ट। सो यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ। तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर। देयर आर पैनिक बटन्स, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police. जयपुर से बड़ी खबर। 10 गृह निर्माण सोसाइटियों के पंजीयन निरस्त, ऑडिट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, करवाने पर कार्रवाई। और अनियमितताओं के भी मामले थे। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद ने जानकारी दी, कहा पट्टे लेने से पूर्व समितियों की जानकारी जरूर करें। इन समितियों से पट्टे किसी भी स्थिति में नहीं खरीदे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।